अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण ने मुख से निकले श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचारों को, जिसको सुनने से आपके सभी दुख, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? अवश्य ही होंगी। हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। हर एक मनुष्य पूछता भी होगा, ये समस्याएं ये है क्या और क्यों आती हैं जीवन में? आपको एक बात बता देता हूं कि ये समस्याएं वो नहीं जो आपके मार्ग को रोकती हैं, बल्कि ये समस्याएं तो वो होती हैं जो आपको तब दिखने लगती हैं जब आपका ध्यान आपके मार्ग से, आपके लक्ष्य से हटने लगता है। और इन समस्याओं को दूर करने का, इन्हें सुलझाने का एक ही साधन है, अपना सारा ध्यान पुनः एकाग्रित कीजिए अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। आपका सारा ध्यान यदि केंद्रित होगा आपके लक्ष्य पर, तो ये समस्याएं दूर रहेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि आपका ध्यान थोड़ा भी भटक गया, तो ये सारी समस्याएं दिखने लगती हैं और बढ़ने भी लगती हैं। देखिए, जहां आपका निशाना है, बाण तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होनी चाहिए। तभी तो आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए स्मरण रखिए, सदैव ध्यान रखिए अपने मार्ग, उसी पर आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगी, ये समस्या स्वयं पीछे छूट जाएंगी। ये पंछी बड़े ही प्यारे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी सुना होगा, कुछ ऐसे भी पंछी होते हैं जिनके पास पंख तो होते हैं पर उड़ नहीं पाते। चाहते हैं कि आकाश की ऊंचाइयों में जाकर बादलों से बातें करें, कर नहीं पाते। अब इस संसार में होती हैं पतंगे भी, इनमें ना जीभ है, ना प्राण, ना ही पंख है, पर ये अंबर से बातें करती, पवन के वेग के साथ खेलते हैं, मचलते हैं, इतलाते हैं, अंबर में जीवन के कुछ पल व्यतीत करते हैं। कारण क्या है? कारण है डोर। ये डोर यदि उचित व्यक्ति के हाथों में हो, तो एक कागज की बनी पतंग भी आसमान की ऊंचाइयों में तैर सकती है। अब ये डोर क्या है? ये डोर होती है प्रेम, ये डोर होती है विश्वास की, और ये आप देते हैं उनके हाथों में जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिन्हें आप अपना सर्वस्व मानते हैं। और सोचिए, ये प्रेम और विश्वास की डोर यदि आपने उचित व्यक्ति के हाथों में दे दी, तो आप कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बादलों से बातें कर सकते हैं, पंछियों के बीच उड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बस ये व्यक्ति उचित होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में आपके प्रति प्रेम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में स्वार्थ नहीं, परमार्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके भीतर के अस्तित्व को आपके बाहर लाए, उसे निखारे। प्रेम कीजिए, आनंदित होते जाए। भगवान और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे, भगवान, भूल, इसमें क्या समानता हो सकती है? बहुत बड़ी समानता है। ना केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं, बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देख ही जाते और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार कर, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन
आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहो। हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते, दूर भागते, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको ये समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए इससे कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। कभी सोचा है मनुष्य को ही इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है, किसी और जीव को क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, नित नए आविष्कार कर सकते हैं, केवल इसलिए? वो तो औरों के पास, देवताओं के पास भी, कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती है, फिर मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता, मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप डरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ करिए। इस संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट क्या दे सकते हैं? वैभव, सुविधाएं, घर या उसके आसपास भी। संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट संस्कार दे सकते हैं। अब उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। अब ये काल अत्यंत विकट है, समय का अभाव सभी के पास है। ऐसे में कुछ कठिनाइयां वरदान के रूप में हमारे समक्ष आती। जैसे यदि मैं इन समस्याओं की बात करूं, जैसे युद्ध, महामारी, महारोग, ऐसे समय पे हमारे पास समय ही समय होता है। इस समय हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं कि कितने धन की हानि हुई, अब ये समय कैसे व्यतीत किया जाए। नकारात्मक सोच उसके मन में घर कर लेती है, वो समझ नहीं पाता करें क्या। मैं कहता हूं चिंता त्याग दीजिए, इस भय को कहीं त्याग दीजिए और जान लीजिए एक महत्वपूर्ण बात, ये ईश्वर ने आपके लिए वरदान दिया ताकि आप अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकें। कर्तव्य, अपने परिवार को समय देना, अपने संतान को संस्कार देना। उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। कुछ बातें वो बांटे, कुछ आप बांटे, कुछ आप सीखे, कुछ वो सीखे। उनके साथ खेलिए, उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियां बताइए। ये सब करेंगे तो ना केवल उनका भविष्य उज्जवल होगा,
बल्कि आप भी संतोष से भर उठेंगे, भयभीत मत हुए। आज वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका वर्तमान उचित होगा और भविष्य उज्जवल होगा, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सब कुछ शुभ हो। बालपन, अब बालपन के विषय में क्या ही, अत्यंत विशेष होता है ये बात। तो उसके अनेक सारी बातें हमें आज भी स्मरण है और आजीवन स्मरण रहेंगी। कुछ ऐसी बातें जैसे हमने कभी ठिठोली ऐसी कर दी जिसे माता पिता इतने रुष्ट हो गए कि उस दिन हमें भोजन ही नहीं मिला। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। परंतु कभी सोच के देखिए, जब हम भूखे रहे हैं तब क्या हमारे माता पिता के गले से निवाला नीचे उतरा? कदापि नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं माता पिता की, किंतु जब बात स्वयं की भी हो, हम भी कभी किसी जानकार के विषय में, किसी भिक्षुक के विषय में ये जान लेते हैं कि वो भूखा रह गया, तब भी हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। और ये बात जो है, जब समाज पे एक बहुत बड़ी विपदा आती है तब स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है। जैसे कोई महायुद्ध हो या महामारी हो, तब मन अशांत हो जाता है। और तब यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र है, सेवा कर। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। समाज में कितने सारे लोग हैं जो भूखे पेट ऐसे ही सो जाते हैं, किंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास करे, उचित रूप से प्रयास करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, किसी दरिद्र, किसी भूखे को भोजन कराना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने से भी महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर दरिद्र की पुकार में बसते हैं। और मान लीजिए यदि उस भिक्षुक ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थात ईश्वर ने आपका भोग ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मानवता, ये सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना। तो इस आराधना में विलीन रहिए। अधिकार ना साधारण सा शब्द है, ना व्यापार, अपने आप में ही एक विशेष गुण है यह अधिकार। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार दिया है, किंतु जब बात आती है स्त्री के अधिकार की, तो उस अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अब स्त्री के अनेक अधिकारों में से एक अधिकार है स्वयं का वर चुनना कि कौन होगा उसका अर्धांग। कोई ऐसा व्यक्ति चुनना जो स्वयं के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ इस समस्त समाज का वर्चस्व ऊंचा करता है। अब सोचिए, स्वयं का वर चुनना कितना बड़ा अधिकार, योग्य वर चुनना उससे भी बड़ा कर्तव्य। इसलिए स्त्री के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अधिकार, उस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप भी अपने जीवन में अपने अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो हर स्वप्न पूर्ण होगा। कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती है। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए, शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर इस संसार में गूंजता है, तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसको सुन के इस संसार के अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं। कारण क्या है? असफलता का भय। परीक्षा इस शब्द का यदि मैं दूसरा पहलू बताऊं, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपकी दुर्बलता सबके सामने लाए। ये तो वो युक्ति है जो आपका बल, साहस, आपकी शक्तियां सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये वो युक्ति है। अब स्वयं कभी देखिए, परीक्षा के समय आपके भीतर के ऐसे गुण निखर के आते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिसके विषय में आप स्वयं अनजान थे, है कि नहीं?
तो इस परीक्षा से भयभीत होना बंद कर दीजिए। विश्वास के साथ, निडरता के साथ इसका सामना कीजिए। दिन के अंत में यह परीक्षा आपको केवल निखारेगी, आपको और श्रेष्ठ बनाएगी। जल में तैरना किसे नहीं भाता। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कहीं किसी सरोवर में, नदी में, जल के बीच में हम क्रीड़ा कर आनंद उठाएं। क्यों? अब बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनमें सागर की लहरों में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर के जाने का साहस है? कौन है ऐसा? अब ये कार्य तो अत्यंत कठिन है। हमें किनारे प्रिय हैं, जल में क्रीड़ा करना प्रिय है, किंतु किनारों पर, सागर की लहरों में नहीं। किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जिस दिन इन किनारों को भूलकर हम सागर की लहरों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं, उसी दिन इन सागर की लहरों से लड़ने का बल भी हम में आ जाता है। तो किनारे हमें प्रिय होते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, किंतु ये हमें दुर्बल भी बनाते हैं। तो इन किनारों को त्यागिए और सागर की लहरों से टकराने का संकल्प उठा लीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, फिर देखिए क्या होता है। सफलता के शिखर पर आपका यह जीवन पहुंचेगा। इस संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच ना पाए, उसे लांघ ना सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ ना सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? कई बार मनुष्य अतीत को देखता है, आज अहंकार में भर जाता है। कभी वर्तमान को देखता है, भविष्य के विषय में सोचता है, मद में चूर हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाता एक सरल सी बात? ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि एक चक्र है जो बार बार आपको दोहराएगी, कठिन से कठिन परीक्षाओं पे आपको उतारेगी, जिस पर आपको उत्तीर्ण होना ही है। जो कल था वो आज नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। जो आज है वो कदाचित कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा। एक मुस्कुराहट के साथ आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न होने नहीं देना है। बनिए उस हिमखंड की भांति। कदाचित वो इसलिए इतना ठंडा रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है वो कल जल के रूप में था, आज बर्फ के रूप में तो है, किंतु कल पुनः वो जल के रूप में ही जाएगा। स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और इसे संतुलन में लाएं। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपकी विजय है।
जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। धन धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है। देखा जाए तो यह धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी, और इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास, इसलिए करके दिखा। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। जीवन क्या है ये जीवन? ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीवन? इसका उद्देश्य क्या है? करे क्या इस जीवन में? क्या ये जीवन कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है या हमें स्वयं को अपने सपनों के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा, मुस्कुराते हो। आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीव, ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊं जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन जीवा,
इन दोनों की एक ही राशि। जीवा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली, ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। शत्रुता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है, तो घनिष्ठ मित्र। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हां, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय की ये आलोचना किस स्थान पर करनी है। यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे तो ये परामर्श बन जाता है। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखें, अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।